Om, welcome to day 21 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a Prakarana Grantha on Advaita Vedanta. पिछले दिनों में हमने बात की थी आत्मचिंतन के बारे में। आत्मचिंतन कंटिन्यूअसली कैसे करें, तो ये हम आधे देखे थे। वो वर्स नंबर आपके 384 से 397 तक थे, लेकिन हमने वर्स नंबर 390 तक देखा था। आप अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक देम आउट ऑन द प्लेलिस्ट। आज हम वर्स नंबर 391 से कंटिन्यू करेंगे। सो वर्स 391, सदैव इदं सर्वम जगत अवगतम वांग मनसयोः। कोई भी जो भी चीज़ जाना जाता है मन से, वाणी से और वाणी और मन से, जो भी चीज़, जो भी जगत जाना जाता है, ये सदैव सद ही है, वही आत्म तत्व ही है। आत्म तत्व के अलावा कुछ नहीं है। हम भले ही इसको वस्तु माने हैं, जो भी ज्ञान होता है उसे वस्तु जनित ज्ञान माने, लेकिन प्रकृति में वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। सदैव इदं सर्वम जगत अवगतम, सत्तो अन्यत् नास्त्येव। सत वही सदवस्तु, वही आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रकृति परसिमनी स्थितवतः, जो भी प्रकृति के रेंज में एग्जिस्ट करता है, ये ऑब्जेक्टिव मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वहाँ पे ब्रह्म सदवस्तु के अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि चेतन के सिवा कभी जड़ का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। जड़ जो है वो प्रतीति मात्र है चेतन में, आत्मा में। फिर दृष्टांत देते हैं कैसे। पृथक किम मृत स्नायाः, मतलब मृत मिट्टी से अलग कैसे हो सकता है। कलश घट कुंभ आदि, जो कलश होता है, मिट्टी का कलश है, मिट्टी का कुंभ है, मिट्टी का घट है, ये सब कभी कैसे अलग हो सकते हैं मिट्टी से। वदति एष भ्रांतस्त्वम अहमिति माया मदिरया। बहुत ही अच्छा वाक्य है ये। वो अलग तो हो नहीं सकते मिट्टी से, घट आदि जो भी मिट्टी के अलग अलग पात्र हैं। वैसे ही जो अपने आप को अलग मानता है, जो मैं और तुम, ये भावना जिसको आती है, किसको आती है, जो माया मदिरा से भ्रांतित है, भ्रांति को प्राप्त किया है जिसने माया नामक मदिरा से। जैसे मदिरा पान से इंसान को सत्य वस्तु नहीं दिखता है, उसको उल्टी चीज़ें दिखने लगती हैं, आकाश में कुछ और दिखने लगता है, वैसे ही ये माया रूपक मदिरा के चलते सदवस्तु नहीं दिख के नाम रूपात्मक जगत दिखने लगा है हमें। 392, क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यद इति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये। तो श्रुति क्या कहती है, नान्यद इति, ये छांदोग्य में आ जाता है कि नान्यद अस्ति कंचना, मतलब जहाँ पे नान्यद किंचित शृणोति, नान्यद किंची पश्यति, ये आता है जो जब कोई और कुछ देखता नहीं है, जिस स्थिति में कुछ और दिखता नहीं है, नानात्व जहाँ नहीं दिखते हैं, जो भी है केवल ब्रह्म ही है, वो स्थिति परम स्थिति है। तो उसमें जो विचार किया गया है, वो स्थिति को कैसे प्राप्त करें, वो श्रुति बताती है कि बहुत सारे आपके क्रियापदों को लेके श्रुति बताती है कि भेद भिन्नता है नहीं, जहाँ और कुछ दिखता नहीं है। मतलब क्या, जो नाना तो है नहीं, वो बताने का तात्पर्य है श्रुति का। नानात्व है नहीं, और जो भी नानात्व दिख रहा है वो गलत अध्यास है, वो सारे मिथ्या अध्यास ही है। मिथ्या अध्यास को हटा के द्वैत राहित्यम सिद्ध करती है श्रुति। तो वहाँ पे कुछ और है नहीं, वो आत्म तत्व में। 393, आकाशवत निर्मल निर्विकल्प, आकाश जैसे निर्मल है, आकाश में कुछ मलिनता नहीं है, आकाश में कुछ विकल्प नहीं है, कोई संशय या कोई वस्तु की प्रतीति या कुछ कल्पना नहीं होती है, वैसे ही ये तत्व है। निस्सीमनी है,
स्पंदन निर्विकारम, सीमा नहीं है। आकाश का जैसे कोई सीमा नहीं है, वैसे आत्म तत्व भी सीमित नहीं है, इसीलिए बुद्धिग्राह्य नहीं है, क्योंकि सीमित नहीं है। और स्पंदन राहित्य, इसमें कुछ मोशन नहीं है। मोशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक मूव करता हुआ वस्तु और दूसरा जो जिस पे मूव हो, लेकिन ये तो एक ही है, मोशन हो ही नहीं सकता। और खाली जगह है नहीं कहीं जाने के लिए, हर जगह यही है। उसके बाद है निर्विकारम, इसमें कोई विकार नहीं है, बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि अवयव नहीं है, पार्ट, डिफरेंट पार्ट नहीं है, ये यूनिफॉर्म एंटिटी है, तो इसमें विकार कैसे आएगा। फिर है अंतर्बहि शून्यम अनन्यम अद्वयम, अंदर बाहर ये सारे कॉन्सेप्ट से भी रहित है, ये अद्वयम है, इसके अलावा और कोई द्वितीय पदार्थ नहीं है। स्वयं परम ब्रह्म किम अस्ति बोध्यम, ये आत्म तत्व अपना खुद का आत्मा है, ये इसके अलावा और कुछ जानने को है क्या। मतलब जानने वाला भी यही है, जो वस्तु हमें लगता है कि हम जान रहे हैं वो भी यही है। सो देयर इज़ नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट टू नो, और जो हम जान सकते हैं या जानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी यही है, सब्जेक्ट भी यही है। 394 में बोलते हैं वक्तव्यम किमु विद्यते अत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं। इस पे विचार दूसरी चीज़ों पे करके क्या मतलब है, क्योंकि जीव जो है वो ब्रह्म एव जीव स्वयं, ब्रह्म एव जीव स्वयं ब्रह्म तत् जगत आततम नु सकलम ब्रह्मा द्वितीयम श्रुति ही। जीव जो है वो ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, और ये पूरा एक्सटेंडेड यूनिवर्स बोल लीजिए, जगत जो है ये भी ब्रह्म मात्र ही है। तो ये श्रुति बोलती है कि ब्रह्मैवाहम इति प्रबुद्धमतयः संत्यक्तबाह्याः स्फुटः, जो प्रबुद्धि, जो विद्वान मति हैं, मति पुरुष हैं, वो क्या जानते हैं कि ब्रह्मैवाहम इति, जो एनलाइटेंड माइंड्स हैं वो जानते हैं कि वही अहम, अहम ही ब्रह्म एव। एंड अपना जो संत्यक्त, सारे बाह्य वस्तुओं से संबंध उन्होंने त्याग दिया है, ये जान के ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ त्याग करके ब्रह्मीभूय, ब्रह्म के साथ यूनिफाइड होके वसंती संतन संतत चिदानंदात्मयि तद ध्रुवम, वही चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। फिर वर्स नंबर 395 में बोलते हैं जहि मलमय कोशो कोशे अहम धियोत्थापित आशाम। अहम धी, यह अहंकार जनित जो आशा बढ़ता है, अहंकार ये जो शरीर में मलमय शरीर बोलते हैं, मलमय कोश, क्योंकि मल से भरा हुआ है। ये शरीर में जो अहम को लेके आशाएं, डिज़ायर्स आ जाती हैं, इसे डिस्ट्रॉय करो, इसे जही, जही मतलब जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, ये दोनों जो है आत्मा के ऊपर, सच्चिदानंद के ऊपर एक पर्दा डाला हुआ है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर नामक। ये दोनों से उपराम, ये दोनों से ऊपर उठो, इसमें फंस के ना रहो, ये कहते हैं। और इनसे ऊपर जब उठोगे तब आप मुक्त होगे, फ्री होगे आउट ऑफ दिस देयर क्लचेस। प्रसभन नीलकल्पे लिंग देहे अपि पश्चात, तो पहले स्थूल शरीर को त्यागो, फिर सूक्ष्म शरीर, दोनों से अटैचमेंट, दोनों से तादात्म्यता, ये दोनों को त्यागो। ये दोनों को त्याग करके, जैसे श्रुति आदि सारे स्क्रिप्चर्स प्रोक्लेम करते हैं, निगम आदि, नित्यम आनंद मूर्तिम स्वयं इति परिचय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, अपने आप को आनंद मूर्तिम जान के, स्वयं ही है ये जान के, ब्रह्म रूपेण, वही आत्म रूपेण स्थित तिष्ठ। 396 बोलते हैं शवाकारम यावत भजति मनुजस्तावत शुचि ही। यहाँ बोलते हैं जब तक ये जो इंसान है, शव आकार ये शरीर को जब तक कुछ भी भजन करता है, इसके बारे में सोचता है, इसकी देख रेख करता है, इसको आत्मा मानता है, तब तक वो मल है,
तब तक वो अशुचि है, तब तक वो इम्प्योर है, और तब तक वो क्लेशों से, जन्म, मृत्यु, व्याधि, ये सारे क्लेशों से सफ़र करता है। ये सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं जब तक वो इस शरीर को मैं मानता है, शरीर की चिंता करता है। लेकिन जब वो यद आत्मानम शुद्धम कलयति, जब वो अपने आप को शुद्ध आत्मा जान लेता है, मान लेता है, तब वो शिवाकारम अचलम, वो शुद्ध हो जाता है। वो तदा तेभ्यो मुक्तो, तभी मुक्त भी हो जाता है। तदा ही श्रुतिरपि, और ये चीज़ श्रुति स्वयं कह रही है, ये बृहदारण्यक श्रुति में कहती है कि जो दूसरों को अपने से भिन्न देखता है वो सफ़र ही करता है, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है। लेकिन जब तक द्वितीयाम वय भयम भवति, मतलब जब तक द्वितीय है तो भय है, तकलीफ़ है, जन्म मृत्यु आदि सफरिंग्स हैं। लेकिन जब वो जान लेता है अपने आप को आत्मस्वरूप से, तकलीफ़ों से ये मुक्त हो जाता है। 397 स्वात्मनि आरोपित अशेष भास वस्तु निरासतः, जब ये सारे वस्तुओं को, जिसको अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में, चेतन में आरोपित किया हुआ है, जब इसको हटा देता है, तब क्या होता है? स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम, तब ये क्या बनता है? क्या बनता है या क्या एक्सपीरियंस करता है अपने आप को? क्या जानता है? कि वो परम ब्रह्म है, पूर्ण है, अद्वय है, अक्रियम है, वो स्वयं। और यहाँ पे किसको हटाता है? मूल है अहंकार। अहंकार रूपी जो ये आवरण बोल लीजिए, अहंकार रूपी जो ये अध्यास है, इसे जब हटा दिया जाता है तब अपने आप को स्वरूपतः जान लेता है। वर्स नंबर 398। सो यहाँ वर्स नंबर 398 से 406 तक बोलेंगे कि भेद, डाइवर्सिटी, भेद, भिन्नता सद्वस्तु में नहीं है, वो बोलते हैं 307 तक। समाहितायाम सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, जब सारे माइंड फंक्शन, सारे चित्त वृत्ति, ये सारे मर्ज हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में समाहित हो जाते हैं और परमात्मा में एकत्र होके सारे विलीन हो जाते हैं, तब ये पूरा जो जगत दिख रहा है ये कुछ नहीं रह जाता है। और परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्प न दृश्यते कश्चित अयम विकल्प, ये जो विकल्प, ये जो कल्पनाएं हैं सारी जगत रूपी, ये कुछ भी नहीं दिखते हैं जब चित्त समाहित होकर निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है। और प्रजल्प मात्र परिशिष्यते यतः, वहाँ पे केवल ये जो सारे जगत है ये प्रजल्प मात्र, केवल शब्द मात्र ही रह जाता है। ये छांदोग्य का एक वो है, एको है, या फिर छांदोग्य का ही एक दृष्टांत को लेके बोल रहे हैं यहाँ पे। वाचा रम्मणम नामधेयो मृत्तिका इत्येव सत्य, बाकी सारे जो है नाम के, शब्द के विकारी हैं, शब्द और रूप के विकारी हैं, तत्वतः तो केवल आत्मतत्व ही है। 399 असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वमित्येक वस्तुनि, असत्कल्प विकल्प, ये जो है, जो कल्पनाएं हैं, असत वस्तुएं हैं, ये सारे असत वस्तुएं ही हैं। विश्वमित्येक, ये जो पूरा जगत है ये केवल एक कल्पना मात्र ही है। कहाँ पे? एक वस्तुनि, एक वस्तुनि मतलब एक आत्मा में ये केवल कल्पना मात्र ही है। क्यों? निर्विकार, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष में भेद कैसे हो सकता है? 400 द्रष्टु दर्शन दृश्य आदि भावशून्यैक वस्तुनि, ये जो द्रष्टु, दर्शन, देखने का क्रिया, देखना, और दृश्य, ये सारी जो है भावशून्य, ये सारी चीज़ है नहीं, वही आत्म तत्व में ये भेद भी नहीं है। निर्विकार और निराकार, निर्विशेष वस्तु आत्मा में ये भेद कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक ही तत्व है, हमने विचार किया है। ये भेद, ये कल्पना है, ये नाम रूपात्मक, ये हो ही नहीं सकते सद्वस्तु में कभी, क्योंकि सद्वस्तु प्रकृति में निर्विकार है, निराकार है, निर्विशेष है। उसमें विशेषताएं कैसे आ सकती हैं? आत्मा जो है निर्विशेष है,
और विशेषताएं जो है वो प्रतीति मात्र है, नाम रूपात्मक दिखते ही हैं। 401 कल्पार्णव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विधाकुतः। वही एक एंटिटी जो चेंजलेस है, फॉर्मलेस है, एब्सोल्यूट है, और वो ऑल परवेटिंग है, मोशनलेस है, जैसे समंदर। तो ये सारा जगत जिसमें लीन हो जाता है, जहाँ जाने से जगत और रहता नहीं है, सुषुप्ति आदि जैसे समाधि में जाने से जगत ही की अस्तित्व नहीं रहती है। तो ये भेद, ये डाइवर्सिटी कहाँ रह सकता है? डाइवर्सिटी कैंट एग्जिस्ट, ये बोलते हैं। 402 तेजसी व तमो यत्र प्रलीनम भ्रांति कारणम। जैसे तेज मतलब लाइट जो है डार्कनेस को ख़त्म कर लेता है, वैसे ही जहाँ पे जिस आत्म तत्व में अज्ञान रूपी ये जो जगत है, अज्ञान उसका मूल कारण, वो अज्ञान तमह वही नाश हो जाता है जिस आत्म तत्व में। वैसे अद्वितीय पर तत्व में, निर्विशेष में भेद कैसे हो सकता है? भेद का लय हो जाता है जिस तत्व में स्थित रहने से, जिस तत्व को प्राप्त करने से। वहाँ भेद हो ही नहीं सकता। 403 एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता कथम वशेत। एक आत्म तत्व जो होमोजेनस, एक रस, कंप्लीटली चेतन चिद घन ही है, उस तत्व में भेदवार्ता कथम वसेत, भेद आदि जो है नानात्व, ये कैसे रह सकता है? सुषुप्तौ सूक्ष्म मात्रायाम। कभी किसी ने सुषुप्ति में भेद देखा है क्या? सुषुप्ति जैसे मतलब एक रस स्थिति में, यूनिफॉर्मिटी में जब भेद नहीं रह सकता, तो आत्म तत्व में कैसे रह सकता है? वो एक रस, एक आनंद में कैसे रह? सुषुप्ति के आनंद में जब भेद नहीं रह सकता, तो आत्मानंद में भेद कैसे आ सकता है? 404 नहि अस्ति विश्वम परतत्व बोधात् सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे। ये बोलते हैं जो निर्विकल्प या जो आत्म तत्व को जानने से पहले भी ये जगत एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आत्म तत्व में, आत्मा वही एब्सोल्यूट रियलिटी में आत्म तत्व हम रियलाइज़ करने से पहले भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जैसे कि तीनों कालों में वो जो रज्जु के ऊपर सर्प दिख रहा था, वो तीनों कालों में हमें जब दिख रहा था तब भी मिथ्या था, तब भी नहीं था, हमें दिखने से पहले भी नहीं था, हमें देखने के बाद भी नहीं है। सेम इज़ ट्रू विथ मिराज एज वेल। जो डेजर्ट में जो जल की भांति होती है, वो भी हमें दिखते समय भी नहीं है, देखने से पहले भी नहीं है। वैसे ही ये जगत, जब जगत दिख रहा है तब भी जगत नहीं है, समाधि में तो है ही नहीं, बाकी देखते समय भी नहीं है। ये अनुभूति की बात आती है। समाधि के बाद की अवस्था होती है, भले ही जगत भांति होती है, लेकिन मिथ्यात्व निश्चय हो जाती है, आपको पता होती है कि जगत है नहीं। 405 माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। जो द्वैत, ये जगत रूपी जो द्वैत भांति होता है, ये केवल माया मात्र ही है। परमार्थतः इन रियलिटी अद्वैत ही सत्य है। इति ब्रूते श्रुति ही, यही श्रुति कहती है, साक्षात सुषुप्ताव अनुभूयते। और यही चीज़ सुषुप्ति में, गहरी नींद में भी ये अनुभव में आता है। यही चीज़ अद्वैत, गहरी नींद में भी द्वैत कहाँ है? अद्वैत ही है, तो आत्म तत्व में द्वैत कहाँ से आ सकता है? 406 अनन्यत्वम अधिष्ठानाद् आरोप्यस्य निरीक्षतम। तो जो चीज़ किसी पे सुपर इम्पोज्ड है, सबस्ट्रैटम पे, जिस पे आरोपित है जो वस्तु, वो आरोपित वस्तु जो है जिस अधिष्ठान पे आरोपित है, अधिष्ठान से अभिन्न है। अधिष्ठान ही है आरोपण, आरोपित वस्तु। जैसे कि सर्प जो है वो रज्जु से अभिन्न है, सर्प जो है वो रज्जु ही है। वो जो दिखता है अलग, वो केवल भ्रांति के वजह से ही दिखता है।
पंडित ही रज्जु सर्पादो विकल्पो भ्रांति जीवन। जो रज्जु में सर्प दिखता है वो केवल भ्रांति से ही वो जीवन में आता है सर्प, लेकिन वस्तुतः वो सर्प जो है रज्जु से अभिन्न है। 407 चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि। ये जो जगत है ये चित्त जो है ये मूल है, विकल्पोयम ये सारा जगत रूपी जो विकल्प है इसका रूट कॉज इज चित्त। चित्ताभावे न कश्चन, चित्त के अभाव से, मन के अभाव से, अंतःकरण के अभाव से जगत है ही नहीं। सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं, जगत नहीं। वैसे अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्यग रूपे परात्मनि, इसीलिए ये चित्त को नष्ट करो, ये चित्त को समाधि प्राप्त करके एकाग्र करके आत्म तत्व में लेके आत्म तत्व में रहो और प्रत्येक रूपे परात्मनि, अपने आत्म तत्व को जानो जो रियल एसेंस है, रियलिटी है। अपने चित्त को उस आत्म तत्व में डिज़ोल्व करो और उसमें स्थित रहो, ये कहते हैं। आगे के वर्सेस जो है ये 407 से 413 आत्म विचार के ऊपर है। 407 तो हमने देखा, आगे देखेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम।